नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुशांत राजेश के YouTube चैनल पर, जहां हम सुनते हैं हिंदी साहित्य की अनमोल कहानियां, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और मनोरंजक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी अलग ओझा। यह कहानी ग्रामीण जीवन की सादगी और संघर्ष को बारीकी से चित्रित करती है। तो चलिए डूबते हैं प्रेमचंद की कलम से निकली इस अद्भुत कथा में। कहानी अलग ओझा। प्रेमचंद की कहानियां भारतीय ग्रामीण जीवन के यथार्थ चित्रण के लिए जानी जाती हैं। अलग ओझा भी ऐसी ही एक कहानी है जिसमें परिवार, रिश्ते और संपत्ति को लेकर उपजी जटिलताओं का मार्मिक चित्रण है। कहानी की शुरुआत। गांव का एक साधारण किसान बुधिया अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता है। उसकी पत्नी सगुनी और 2 पुत्रियां रूपा और मनिया उसका सहारा हैं। बुधिया मेहनती है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। फिर भी वह अपने छोटे से परिवार के साथ संतुष्ट है। बुधिया का छोटा भाई हीरा, जो कि जमींदारी मानसिकता रखता है, उससे संपत्ति का बंटवारा चाहता है। हीरा का मानना है कि उसे अपने हिस्से का अधिकार मिलना चाहिए, जबकि बुधिया अपने पूर्वजों की संपत्ति को बांटने के पक्ष में नहीं है। हीरा की पत्नी गोमा उसे और भड़काती है। संघर्ष का आरंभ। हीरा और गोमा का व्यवहार दिनों दिन कठोर होता जा रहा है। उन्होंने बुधिया के साथ बात करना भी बंद कर दिया है। गांव के लोगों में चर्चा होती है कि हीरा अपनी जायदाद के लिए कोर्ट तक जाने को तैयार है, लेकिन बुधिया को अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास है। सगुनी, जो बुधिया की पत्नी है, एक शांति प्रिय महिला है। वह चाहती है कि परिवार में शांति बनी रहे, लेकिन हीरा और गोमा की कठोरता से वह भी आहत है। दोनों भाई अब एक ही आंगन में रहते हुए भी अजनबी से हो गए हैं। बंटवारे की मांग। एक दिन हीरा ने सीधे तौर पर बंटवारे की मांग कर दी। बुधिया ने बंटवारे से मना कर दिया, लेकिन हीरा ने पंचायत बुला ली। पंचायत ने जबरदस्ती बंटवारा कर दिया। अब बुधिया और हीरा के हिस्से अलग अलग हो गए। बुधिया का मन खिन्न था, लेकिन उसने अपने हिस्से की जमीन को संभालना शुरू किया। अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। रूपा और मनिया भी अपने पिता का साथ देती हैं। हीरा ने अपने हिस्से की जमीन को बेच दिया और कुछ समय बाद वह शहर चला गया। परिणाम और बदलाव। समय बीतता गया। बुधिया ने अपनी मेहनत से खेतों की हालत सुधार ली। रूपा और मनिया अब बड़ी हो चुकी थीं और उनके विवाह की चिंता भी सामने आ चुकी थी। बुधिया की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उधर हीरा शहर में भी परेशान था। उसकी जमींदारी मानसिकता उसे कहीं भी चैन से नहीं बैठने देती। गोमा भी अब पछता रही है, लेकिन स्वाभिमान के कारण वापस गांव नहीं लौटती। एक दिन हीरा और गोमा गांव लौट आते हैं। उनकी स्थिति दयनीय है। बुधिया ने उन्हें सहारा दिया, लेकिन हीरा के मन में अभी भी अहम बचा था। धीरे धीरे समय के साथ दोनों भाइयों में कुछ मेल मिलाप हुआ। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि संपत्ति का बंटवारा रिश्तों का बंटवारा भी कर देता है। भाईचारे और प्रेम का कोई मोल नहीं होता, और संपत्ति का लोभ हमेशा दुख ही देता है। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी अलग ओझा, जो हमें बताती है कि रिश्तों का बंटवारा हमें भीतर से कितना तोड़ सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राधे राधे।